Good morning everyone. Myself Sunil Raghuvanshi from the Department of Electronics and Communication Engineering, SysTech Rakibad, Koba. In the last class, we will discuss about TISET metrics and based on some numerical based on this topic. Today we are introduced one of the most important topic which is similar to the TISET. There is nothing but the fundamental cut set. This is the last topic of the second last topic of this unit, fundamental cut set matrix or the fundamental cut set. As you know that what is the meaning of cut set? देखिए जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, वहां पर हमारे पास क्या बना था, टाई सेट. हमें टाई बनाना, टाई मतलब क्या था, लूप बन रहा था. ठीक है, हमें क्लोज लूप बनाना था. वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारे पास फंडामेंटल कट सेट मतलब जो ग्राफ में हमारे पास लिंक और ट्विंक्स मिल रहे थे, ठीक है, उसमें हम लूप बना रहे थे एक पर्टिकुलर लिंक को कंसीडर करते हुए. ठीक है, आज हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ट्विक्स को कंसीडर करते हुए उसको काटना है, कट करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स. ओके, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि फंडामेंटल कट सेट होता है क्या. फंडामेंटल कट सेट देखिए, इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ ब्रांच बाय रिमूवल ऑफ व्हिच रिजल्ट इन द कटिंग द ग्राफ. आपको एक फाइनल ग्राफ फाइंड करना है, ग्राफ में करना है, कट करना है, कटिंग द ग्राफ इनटू द टू नॉन कनेक्टेड सब ग्राफ. इट मींस आपका जो नेटवर्क हम ग्राफ फाइंड आउट करेंगे, उस ग्राफ में आपके पास आपको क्या करना है, ग्राफ्स की ब्रांचेस को कट करना है. ठीक है, और उससे जो हमारे पास सेट बनेगा, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल कट सेट. ओके, उसको हम मैट्रिक्स से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं अपन fundamental cut set matrix. Clear point? Now the second point is the fundamental cut set contain only one twins at a time. ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बताया था, at a time पर आपको एक ही twins को कट करना है. ठीक है, and more links. Only एक सेट जो होगा वो एक ट्विंस को कंसीडर करेगा और लिंक्स बहुत सारी हो सकती हैं. तो ग्राफ में ध्यान रखिएगा, ट्विंस कौन सी होती है, only the graph branches are called as twigs. एक टाइम पर हमें एक ट्विस्ट को कंसीडर करना है. ठीक है, उससे जो सेट मिलेगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल कट सेट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, QC. अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, QC इज नथिंग बट स्टैंड फॉर कट सेट. ओके, जैसे कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ा थे, जब हमने टाइसेट बनाया था तो टाइसेट के ऊपर लिखा QT लिख सकते हैं. सिमिलरली ये टाइसेट के लिए है और यहाँ पर लिख सकते हैं QC फॉर कट सेट. ओके, चलिए तो अपन देखते हैं कि फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है. ओके ओके, चलिए सो लेट्स वी स्टार्ट. सपोज दैट इफ वन ग्राफ हैविंग n नंबर ऑफ नोड्स, क्या आपके पास क्या है, कोई ग्राफ सपोज दैट, तो ग्राफ में अगर हमारे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो जब हम ग्राफ से ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो ट्री में क्या होगा, एक नोड्स को रिमूव करते हैं तो ट्री में आपके पास जो ट्विंस फाइंड आउट होती है, नंबर ऑफ ट्विंस कितने रहेंगे यहाँ पर, जो उसका ऑर्डर होगा n-1. ओके, तो जो हमारे पास कट सेट मैट्रिक्स हमें मिलेगी, अगर मैट्रिक्स की बात करें यहाँ पर, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, उसका ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, तो ट्विंस क्या रहेगा n-1 एंड हैविंग v नंबर ऑफ ब्रांचेस. ठीक है, v इज नथिंग बट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द ग्राफ. तो ये जो कट सेट मैट्रिक्स है उसमें हमें एक टाइम पर एक ट्विंस को कंसीडर करना है. एक सेट मिलेगा तो रोज कितनी मिलेंगे आपके पास, n-1. ठीक है, और आपके पास कॉलम कितने मिलेंगे, v. सो द ऑर्डर ऑफ कट सेट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ कट सेट मैट्रिक्स का हो जाएगा हमारे पास इज नथिंग बट n-1 into v. Here n-1 is the number of row and v is nothing but the column. ओके, ठीक है, चलिए कैसे अपन इसको फाइंड आउट करते हैं कट सेट मैट्रिक्स को, इसके अपन प्रोसीजर देखते हैं. ठीक है, देन उसके बाद फिर मैं एलिमेंट्स बताऊंगा और इसका बेस अपन कुछ एग्जांपल करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपके पास प्रोसीजर
procedure of cut set matrix। सबसे पहले आप देखिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास नंबर 1, सेलेक्ट ए ट्री ऑफ ए गिवन ग्राफ। आपको क्या करना है, तो ट्री को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट ए ट्री फ्रॉम ग्राफ। अगर नेटवर्क दिया तो उसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अगर आपको ग्राफ दिया डायरेक्ट तो उससे ट्री बना लेंगे। सबसे पहला हमारा काम है, आपको क्या करना है, एक ट्री को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ट्री में से हम एक ट्विंस को रिमूव करते हैं, जिसको अपने लिंक्स। तो हमें क्या करना है, बाय रिमूविंग वन ट्विंस, and necessary link at a time, ठीक है। एट टाइम पर आपको क्या करना है, एक ट्विंस को रिमूव करना है और नेसेसरी लिंक्स, यहाँ पर जो नेसेसरी लिंक्स है आपके पास ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है आपके पास, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलते जाएंगे सेट मिलेंगे, कट सेट एंड ऑब्टेन कट सेट। और इसी को आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, रिपीट करना है इस स्टेप को फॉर ऑल ट्विंस। रिपीट above step remove above step for all ट्विंस। ओके, चलिए ये अपना 3 पॉइंट है। मैं इसको न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यह समझ में आपको कि 3 स्टेप पहले एक ट्री बनाना है, फिर ट्विक्स को कंसीडर करते हुए एक ट्विक्स को कंसीडर करना है और उसके बाद इस प्रोसीजर को रिपीट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिमेंट ऑफ कट सेट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आएंगे उसको अपन कैसे फिलअप करेंगे, जैसे कि +1 आएगा, -1 आएगा। डायरेक्शन आपको ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर 0 है तो उसका क्या रिमाइंडिंग है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रोसीजर के बाद आपके पास आता है क्या, नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कट सेट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए एलिमेंट देखते हैं अपन कौन से एलिमेंट होते हैं। आपको मैंने बताया 3 एलिमेंट्स होते हैं, 0, +1 एंड -1। 0 मतलब नॉट कनेक्टेड, उस कट सेट मैट्रिक्स से उस ब्रांच का कोई लिंकअप नहीं है। तीसरा आपके +1 का मतलब है उस सेम डायरेक्शन, और -1 का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 एलिमेंट है आपके पास, +1, कौन से एलिमेंट होते हैं, +1, -1 एंड 0। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके पास किसी मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए। तो +1 कब लिखेंगे, -1 कब लिखेंगे और 0 कब लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, the value of element +1 for to selected f cut, ठीक है। जो जिस डायरेक्शन में आपने f कट को सेलेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है, अगर तो क्या लेंगे अपन, +1 लेंगे। +1 for the twigs of selected f cut matrix, f cut set, ओके। नेक्स्ट इज 0 कब लेंगे अपन, 0 का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, ठीक है। नॉट द पार्ट ऑफ f कट सेट, मतलब वो कट सेट में कंसीडर ही नहीं है, ठीक है। वो ब्रांच यहाँ पर ये कट सेट का कोई पार्ट नहीं, मतलब नॉट कनेक्टेड, ठीक है। -1 कब लेंगे, -1 लेते हैं हम फॉर अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, इसका मतलब है सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। कट सेट की जो डायरेक्शन है, उस ब्रांच जो ट्विक्स है उसकी जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अपोजिट अगर हमारे पास कोई लिंक्स या ट्विक्स आती है तो उसको हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। These are the fundamental elements which are already discussed in the tie-set matrix. How to fill the cut set matrix, which are explained with the help of example. Okay. Consider one example. Form the cut set matrix of this graph. For this graph, ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के लिए आपको कट सेट मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ से सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हमारे पास कट सेलेक्ट ट्री। तो ये हमने एक ट्री कंसीडर कर ली है, दिस इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, ट्री हमें मिली। ट्री में देखिए क्या है आपके पास, दो ब्रांच को हमने रिमूव किया, 4 और 2 को। सारे नोड्स कंसीडर करते हुए आपको ट्री फॉर्म करना है, जहां पर कहीं पर कोई लूप फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, कि हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, तो इस ट्री से या इस ग्राफ से हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ नोड्स। सबसे पहले फ्रॉम द ग्राफ क्या मिला आपको, नंबर ऑफ नोड्स कितने मिले, 1 2 3 4 नोड्स हमारे पास 4। नंबर ऑफ ब्रांच कितनी है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 5। ये ग्राफ से डाटा मिला है। नाउ फ्रॉम द ट्री से ड्रॉ करते हैं अपन, फ्रॉम द ट्री से क्या डाटा मिल रहा है आपको, देखिए ट्री से हमें दो चीज मिलती है, ट्विंक्स और लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 3 और 5, दिस इज कॉल्ड ट्विक्स। जो ट्री की ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विक्स, और जो रिमूवल ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं लिंक ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्विक्स कौन से मिले हमें, ट्विक्स ब्रांचेस मिली है 1 3 और 5। सिमिलरली लिंक्स ब्रांच कौन से मिले हमें, लिंक्स ब्रांच मिले हमें 2 and 4। These are our fundamental data. क्लियर पॉइंट यहाँ पर। तो ये ग्राफ से हमें पैरामीटर मिले फ्रॉम दिस, और ये कहां से मिला हमें, फ्रॉम ट्री से हमें मिले। ठीक है, चलिए इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। नाउ ट्री समझ में आ गया था, सेलेक्ट वन ट्री। सेकेंड स्टेप है हमारे पास सेलेक्टिंग वन ट्विंक एट ए टाइम, मतलब इसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम, इसको कट करना है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। एक लिंक्स हो सकती है, मोर देन 1 लिंक्स भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो इसको अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके पास ये रहे यहाँ पर ट्री, और इस ट्री में 1 by 1 ट्विक्स को काटते हुए हमें सेट बनाना है। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं कट सेट कितने मिलेंगे आपको, जितने नंबर ऑफ ट्विक्स होते हैं उतने ही हमारे पास कट सेट मिलते हैं। तो कट सेट देखते हैं अपन सबसे पहले, कट सेट कितने मिलेंगे आपके पास, सबसे पहले आपके पास आता है कट सेट करस्पॉन्डिंग टू ट्विक्स कितने हैं, 1 3 और 5 के करस्पॉन्डिंग मिलेंगे आपके पास। ठीक है, 1 3 5 के अराउंड क्या आता है आपके पास, चलिए कट सेट corresponding to ट्विक्स। कौन से ट्विक्स लेना है पहले, फर्स्ट ट्विक्स को लेना है। इट मींस इसको काटते हुए, ये हमने काट दिया इसको, तो काटते हुए हमें एक सेट बनाना है। देखो तो यहाँ पर लिंक्स दी, ये इसको अपन विद दैट ऑफ काट देंगे। ठीक है, ये कट गया। तो हमारे पास क्या मिला, 1 2 4 एक सेट मिला, इसमें 3 ब्रांचेस आ रही हैं 1 2 4। सिमिलरली ये पहली थी,
सिमिलरली प्लस के करस्पॉन्डिंग देखेंगे अपन तो x कौन सी है 3। सिमिलरली 3 की करस्पॉन्डिंग देखिए, इसको कंसीडर करेंगे तो ये ब्रांच आ जाएगी, इसको हम नहीं काट सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली 4 और 3 को कंसीडर करना पड़ेगा। किसको कंसीडर करना पड़ेगा, हमें 3 और 4 कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला, जिसका भी मैं एक और आपके पास बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास फोर 5 और ये क्या थे हमारे पास 3। तो 3 को कंसीडर करते हुए हमें ये कट सेट मिला, ये था आपके पास 1, तो 3 एंड 4। ओके, ये सेट बन गया आपके पास 3 एंड 4 का। सिमिलरली 5 को कंसीडर करते हुए मैं यहां पर बना दूंगा 5 को कंसीडर करते हुए आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 को ही कंसीडर करना पड़ेगा, 4 1 3 एंड 5, सो ये, ठीक है। So third is cut set corresponding to twigs, fifth is 3 and 5। तो 3 सेट आपको मिल गए, ठीक है, सॉरी 3 and 4 और ये 3 नहीं, सॉरी क्या है 4 and 5, दिस इज 4 and 5। तो 3 सेट आपको मिल गए। अब तीनों सेट को हम तीनों सेट में क्या करेंगे, एलिमेंट फिलअप करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, कट सेट मैट्रिक्स मिलेगी। कट सेट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, मैंने बताया था अभी, n-1 बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस। n कितने यहाँ पर 4 थे, तो वहां पर आएगा 3, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 सेट बने आपके पास। तो अब देखते हैं अपन कट सेट मैट्रिक्स। चलिए कट सेट मैट्रिक्स अपन बनाते हैं। मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपके पास n-1 into b, ठीक है। चलिए n is nothing but n-1 क्या आ जाएगा आपके पास, ट्विग्स, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास ट्विग्स। ट्विग्स कौन से यहां पर 1 3 एंड 5, ठीक है। और यहां पर रहेंगे हमारे पास क्या आएगा, ब्रांचेस। ब्रांच कितनी है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड ब्रांचेस। ब्रांचेस यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ब्रांचेस थी, ठीक है। तो इसको ऑर्डर हो गया हमारे पास n-1 into b ब्रांचेस। ओके, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको फिलअप करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जब 1 तो इसको कंसीडर किया था, इसको हमने काटा था विद द हेल्प ऑफ लिंक से। तो इसकी डायरेक्शन देखिए आप, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। लिंक की डायरेक्शन नहीं है, लिंक की डायरेक्शन नहीं है, सेम डायरेक्शन में कट रहा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कटिंग क्या आ जाएगी यहाँ पास, कटिंग की डायरेक्शन आ जाएगी ट्विस्ट की डायरेक्शन में। तो किधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन की वजह से क्लियर पॉइंट, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर 1 इस डायरेक्शन जो कट किया हमने उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे अपन +1। 2 भी क्या यहाँ पर सेम डायरेक्शन में है, तो अपन क्या लिखेंगे +1। 3 कनेक्टेड है क्या इस कंसेप्ट से, 3 कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 0। 4 कनेक्टेड है, डेफिनेटली 4 कनेक्टेड है, 4 की डायरेक्शन भी है और कट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो 4 भी क्या जाएगा वहां पर +0। 5 कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, क्या जाएगा वापस एलिमेंट कितना आएगा 0, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब तीसरी थर्ड ब्रांच को हम काटेंगे, तो उसके अक्रॉस देखिए ये वाला थर्ड और 4 कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हैं। ये काटा हमने, ये काटा और ये काटा, ठीक है। 1 कनेक्टेड है, नहीं है, 2 कनेक्टेड है, नहीं, 3 कनेक्टेड है, सेम डायरेक्शन +1, ओके। 4 सेम डायरेक्शन +1, 5th इज नॉट कनेक्टेड। क्लियर पॉइंट। चलिए अब 5th नंबर के एलिमेंट को देखते हैं। ये रहा 5th में क्या आया, डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड और ये डाउनवर्ड, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो फर्स्ट कनेक्टेड है, नहीं है, सेकंड कनेक्टेड है, नहीं है, थर्ड कनेक्टेड है, नहीं है,
फोर्थ कनेक्टेड है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन है और इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो -1 और 5 का डायरेक्शन क्या है, सेम उसी डायरेक्शन में जा रहा है आपके पास, तो +1। दिस इज आवर कट सेट मैट्रिक्स एलिमेंट जिसमें एक माइनस का आ रहा है -1, बाकी सब सेम है। ये समझ में आया आपको? क्या करना है हमें, एक टाइम पर एट ए टाइम पर आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्विक्स को काटना है। जैसे वहां पर अपन एक लिंक को कंसीडर करते हुए लूप बना रहे थे, जैसे इसमें क्या करना है हमको, ट्विक्स को एट ए टाइम पर काटना है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, और उसकी जो डायरेक्शन है, कटिंग की डायरेक्शन, वो ट्विक्स की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कट सेट मैट्रिक्स। इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। So we find a matrix which is equal to 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 0. Okay, so this is your cut set matrix. Okay, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। मैं आपको ट्विक्स की मैट्रिक्स को सेपरेट कर लेते हैं अपन। ट्विक्स मैट्रिक्स सेपरेट करने में क्या जाएगा, यहां पर मैं ट्विक्स मैट्रिक्स सेपरेट कर देता हूं इसी में 1 3 और 5 को अपन एक साथ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में आपके पास 1 0 0, 3 आप लिखेंगे तो 0 1 0, फिफ्थ आप लिखेंगे तो 0 0 1। ठीक है, क्या बचा 2 और 4, 2 को क्या लिखेंगे 1 0 0, 4 क्या आ जाएगा पास 1 1 1। ठीक है, और ये तो आपके पास ट्विक्स थे 1 3 5। इसको ध्यान से देखिए आप, दिस इज कॉल्ड ट्विक्स। दिस इज नथिंग बट QC, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। जैसे कि टाइसाइक्लिक मैट्रिक्स में जो लूप लिंक्स के आप लूप मैट्रिक्स निकाले थे उसमें आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही थी, वैसे यहाँ पर क्या मिलेगी, एक यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसको अपन लिख सकते हैं कि ये आपके पास कट सेट मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, और लिंक मैट्रिक्स L ना, Q लिंक मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ट्विक्स मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, तो अपन बोलते हैं लिंक मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? तो ये एग्जांपल था वहां पर कि कैसे हम कट सेट मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हमने एक न्यूमेरिकल से और एग्जांपल से आपको और समझाता हूँ, फिर इसको अपन आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे कि वहां पर हमें करंट और वोल्टेज के बारे में जानते हैं, यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपके पास, लूप वोल्टेज, लूप बोल रहा हूँ, नोड वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, अपन एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए। चलिए मैं सबसे पहले ग्राफ लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ग्राफ कंसीडर किया हुआ है, ये वाला ग्राफ लेते हैं अपन, जिसमें अपन ने टाइसाइड में बनाया था, इस ग्राफ को लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ, A B C D E F। ओके, ये ब्रांचेस आपको दिए हैं A B C D E F, और नोड्स हैं अपने पास हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास नोड्स हैं 4। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज ओरिएंटेड डायरेक्टेड ग्राफ। इससे हमें क्या करना है, कट सेट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इससे अपन ट्री बनाएंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्री फाइंड आउट करूंगा मैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, ट्री बनाता हूं, ट्री से ही डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सिखाता हूं। ठीक है, बाकी तो आप इससे ग्राफ से लिख लेना, अपना नोट्स कितने हैं, फिर ट्री से लिख सकते हैं, ट्विंस से लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू कट सेट करस्पॉन्डिंग टू 1 ट्विंस फर्स्ट स्टार्ट 4 जो भी आएगा, देन उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अपन मैट्रिक्स में आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, एग्जांपल समझते हैं। इससे अपन ट्री बनाते हैं। ट्री में देखिए सारे नोड्स कंसीडर करते हुए हमारे पास जो ट्री बनती थी वो बनी है
D, E, F। फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड एंड फोर्थ नोड। चारों नोड को कंसीडर करते हुए हमने ट्री फाइंड आउट कर लिए, जिसमें 3 ब्रांचेस हमें मिली है D, E और F। इट मींस दिस इज कॉल्ड ट्विक्स। 3 आपके पास ट्विक्स ब्रांचेस मिली हैं D, E, F। इसको अपन लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ट्विक्स कौन कौन से मिली हमें? D, E और F। लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे हमें? लिंक्स ब्रांच कौन कौन से हो जाएंगी? A, B, C। A, B, C। ओके, लिंक ब्रांचेस में यहां पर बना दूं A, B, C। शायद आपको डॉटेड दिख नहीं रहा होगा। अब क्लियर है, ठीक है। These dotted lines are called links branches। ओके, ये ग्राफ में आपको दिस इज कॉल्ड ट्री। अब हमारा कट सेट मैट्रिक्स क्या बोलती है कि एट अ टाइम पर एक लिंक साइड ट्विक्स को कंसीडर काटो, उसको कंसीडर करो, उसको काटो विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। अगर मैं डी की बात करूं तो डी को काटूंगा विद द हेल्प ऑफ दीस ब्रांचेस। तो इसको लिख लेना, इसकी डायरेक्शन कितनी दी है? ए, इसकी डायरेक्शन है बी, इसकी डायरेक्शन है सी। ओके, चलिए तो यहां पर मैं मैट्रिक्स फाइंड आउट करता हूं, कट सेट मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका, बता सकते हैं आप? ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 बाय, क्योंकि कितनी ब्रांचेस हैं? ट्विक्स 3 है, तो 3 इनटू ब्रांचेस कितनी हैं? ब्रांचेस कितनी हैं? 3 और 3 6 ब्रांचेस हैं, 3 बाय 6। ओके, सो इस एरिया पे क्या आता है? ट्विक्स। आपको पहले ही बताया था मैंने, क्या आएगा? ट्विक्स। ट्विक्स कौन से हैं? D, E और F। ये 3 रो आएंगी, D, E एंड F। यहां पर क्या आता है? यहां पर आती हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस कितनी हैं? A, B, C, D, E एंड F। ओके, क्लियर पॉइंट? तो 3 बाय 6 की मैट्रिक्स बनेगी। एलिमेंट्स कैसे फिलअप करेंगे अपन, उसको लिखते हैं। तो D की करस्पॉन्डिंग लिखना है अपन, सबसे पहले D ले रहे हैं अपन, तो D की करस्पॉन्डिंग देखिए, D को काटते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ ये बता। ओके, इस D को अपन ने काट दिया। D की डायरेक्शन इस तरह है, तो इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? अपवर्ड हो जाएगी, सॉरी। ओके, डायरेक्शन क्लियर है आपके पास? अब अपन लिखते हैं D। A कनेक्टेड है, हाँ है, A कनेक्टेड है, डेफिनेटली है। सेम डायरेक्शन में आनी है इसकी ब्रांच की करंट, सेम डायरेक्शन में है, कटिंग की डायरेक्शन में, तो +1। B कनेक्टेड है, लेकिन B की डायरेक्शन इधर है और कट सेट की डायरेक्शन इधर है, सो -1। C कनेक्टेड नहीं है, D कनेक्टेड है, सेम डायरेक्शन +1। E कनेक्टेड नहीं, F कनेक्टेड नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? फिर से रिपीट करते रहो मैं आपके लिए। D को काटना है विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। हमने काटा, D की डायरेक्शन जो थी उसी डायरेक्शन में हमने कट सेट की डायरेक्शन को मेंशन किया, और इस डायरेक्शन को रेफरेंस मानते हुए अगर इसके डायरेक्शन में करंट ब्रांच की करंट की डायरेक्शन सेम है तो उसको और +1 लिखेंगे, और अपोजिट है तो -1 लिखेंगे। और कनेक्टेड ही नहीं है अगर, तो उसको क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि कट सेट है, ये सेट है कट सेट। D करस्पॉन्डिंग क्या है? सेम डायरेक्शन है। A की देखिए, A सेम आ गया, B अपोजिट क्या है? -1 आया। C, D, C कनेक्टेड नहीं है, D सेम डायरेक्शन में था, E, F कनेक्टेड नहीं। सिमिलरली E का देखते हैं, E को काटो। E को कैसे काटेंगे अपन? अगर हम ऐसे काटेंगे तो ये ब्रांच कट जाएगी, ऐसे काटेंगे तो ये कट जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको काटने के लिए हम ये वाला काटते हैं। ओके, समझ में आया? यू शेप में हमने काटा है, B और C को कंसीडर करते हुए E को काटा है। अब E की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये डाउनवर्ड लेंगे अपन, डाउनवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है, सब बाहर की तरफ आ रहा है।
इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये बात है, ठीक है, ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ। क्लियर? चलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। ए कनेक्टेड है, नहीं है, 0। बी कनेक्टेड है। जब ये बाहर की तरफ डायरेक्शन है और ये अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रही है तो क्या आएगा? -1। सी कनेक्टेड है, ये बाहर की तरफ जा रहा है और सी की डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ है, दोनों डायरेक्शन क्या जाएगी? सेम, सो +1। एंड डी कनेक्टेड नहीं है, ई कनेक्टेड नहीं है और एफ भी कनेक्टेड नहीं है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब कौन सी ब्रांच काटना है? हमें एफ काटना है। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गई डायग्राम में, ठीक है, इसमें बता देता हूँ मैं इसको। ओके, इसमें मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। किसको काटना है हमें? ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है और सी की डायरेक्शन ये है। एफ को काटना है। एफ को काटते हुए अपन क्या ले लें? कट सकते हैं, ये काट देते हैं हम, ठीक है। अब एफ की डायरेक्शन ये है, ये ले लिया हमने अंदर की तरफ, ठीक है। ए कनेक्टेड है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, बाहर की तरफ है, ए भी बाहर जा रहा है तो क्या आ जाएगा वापस? +1। बी कनेक्टेड नहीं है, सी कनेक्टेड है, बाहर की तरफ है, सी इस डायरेक्शन में जा रहा है और कट साइड की डायरेक्शन कहां पर है? तो ये और ये अपोजिट हो गए, सो -1। एंड डी कनेक्टेड है, नहीं है, ई कनेक्टेड है, नहीं है। एफ की डायरेक्शन देखिए, सेम डायरेक्शन में है, +1। क्लियर है पॉइंट? दिस इज योर कट सेट मैट्रिक्स। इसको अपन फाइंड आउट, इसको अपन चेक भी कर लेते हैं। हमारी प्लेस कौन सी है? डी ई एफ, इनको साथ में लिखिए। ये डी ई एफ साथ में है, यहां से देखिए क्या बन रहा है? यूनिक मैट्रिक्स बनी। दिस इज नथिंग बट लिंक मैट्रिक्स, ओके, और दिस इज कट सेट मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे बनाते हैं? इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। चलिए तो मैं एक नेक्स्ट क्लास में एक कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, ठीक है, कट सेट में। तब तक आप इसकी थ्योरी रिवाइज करिएगा और जो भी डाउट हो आपके पास तो आप मुझे डाउट क्लास में पूछिएगा। कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल देखेंगे विद केसीएल एंड केवीएल, करंट वोल्टेज, सॉरी ब्रांच वोल्टेज और ब्रांच करंट में रिलेशन क्या होता है, उसकी इक्वेशन इस तरीके से बनती है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।